हेलो दोस्तों, निग्रह कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इतिहास क्लास 10th के पहले लेसन से 35 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप या डी पश्चिमी एशिया। इसका आंसर होगा सी यूरोप। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ए हैब्सबर्ग, बी आर्लिया वंश, सी बुर्बो वंश या डी जारशाही। इसका आंसर होगा सी बुर्बो वंश द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया या डी डायट। इसका उत्तर होगा बी कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर चौथा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया या डी प्रूसा। इसका आंसर होगा सी ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर पांचवा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री या डी गृह मंत्री। इसका उत्तर होगा सी प्रधानमंत्री। मैं ऑप्शन के बाद थोड़ी देर इसलिए रुकता हूं ताकि आप खुद से सोचकर आंसर दे सकें। और अब तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार या डी नाविक। इसका आंसर होगा डी नाविक। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन द्वितीय या डी बिस्मार्क। इसका आंसर होगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जालवेरिन कैसी संस्था थी? ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की या डी पादरी एवं सामंतों की। इसका आंसर होगा बी व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क या डी विलियम प्रथम। इसका आंसर होगा सी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए 1864 ईस्वी में, बी 1866 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में या डी 1871 ईस्वी में। इसका आंसर होगा डी 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ए 1820 ईस्वी में, बी 1821 ईस्वी में, सी 1822 ईस्वी में या डी 1823 ईस्वी में। इसका उत्तर होगा बी 1821 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी हंगरी या डी इंग्लैंड। इसका आंसर होगा डी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 13, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? ए 1835 ईस्वी, बी 1832 ईस्वी, सी 1842 ईस्वी या डी 1830 ईस्वी। इसका आंसर होगा बी 1832 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ए 1832 ईस्वी, बी 1815 ईस्वी में, सी 1810 ईस्वी में या डी 1831 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सी 1810 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ए 1828 ईस्वी, बी 1829 ईस्वी, सी 1830 ईस्वी या डी 1931 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा बी 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16,
एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ए तुर्की और रूस, बी यूनान और पोलैंड, सी तुर्की और हंगरी, या डी हंगरी और पोलैंड। इसका आंसर होगा ए तुर्की और रूस में। क्वेश्चन नंबर 17, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? ए प्रसा और ब्रिटेन, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी फ्रांस और प्रसा, या डी प्रसा और रूस। इसका आंसर होगा सी फ्रांस और प्रसा के बीच। क्वेश्चन नंबर 19, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रिया, या डी फ्रांस। इसका आंसर होगा ए रूस। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडान, बी सेडेवा, सी साइडान, या डी फ्रैंकफर्ट। इसका सही आंसर होगा ए सेडान। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, या डी इंग्लैंड। इसका आंसर होगा बी यूनान का। क्वेश्चन नंबर 22, युवा इटली संस्था का विकास किया किसने? ए मेजनी ने, बी काउंट काबूर ने, सी गैरिबाल्डी ने, या डी बिस्मार्क ने। इसका आंसर होगा ए मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 23, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ए कवि, बी नाटककार, सी संगीतज्ञ, या डी कूटनीतिज्ञ। इसका आंसर होगा डी कूटनीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 24, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ए नेपोलियन तृतीय, बी काउंट काबूर, सी विक्टर इमैनुअल, या डी विलियम प्रथम। इसका आंसर होगा सी विक्टर इमैनुअल। क्वेश्चन नंबर 25, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ए लॉर्ड वायरन, बी कासूथ, सी फ्रांसिस डिक, या डी विलियम प्रथम। इसका आंसर होगा ए लॉर्ड वायरन। क्वेश्चन नंबर 26, जलवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? ए प्रसा, बी ऑस्ट्रिया, सी सार्डिनिया, या डी फ्रांस। इसका आंसर होगा ए प्रसा। क्वेश्चन नंबर 27, हंगरी की भाषा क्या थी? ए इतालवी, बी मैग्यार, सी पोलिश, या डी फ्रेंच। इसका आंसर होगा बी मैग्यार। क्वेश्चन नंबर 28, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ए रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की, या डी फ्रांस की। इसका आंसर होगा बी तुर्की की। क्वेश्चन नंबर 29, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ए फ्रांस, बी रूस, सी इटली, या डी जर्मनी। इसका आंसर होगा ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ए इटली को, बी फ्रांस को, सी हंगरी को, या डी यूनान को। इसका आंसर होगा डी यूनान को। क्वेश्चन नंबर 31, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए 1688 ईस्वी में, बी 1707 ईस्वी में, सी 1788 ईस्वी में, या डी 1807 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ए 1688 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ए ट्यूडर, बी स्टुअर्ट, सी बुर्बो, या डी रोमनो। इसका आंसर होगा सी बुर्बो वंश का। क्वेश्चन नंबर 33, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई?
ए 1789 ईस्वी में, बी 1791 ईस्वी में, सी 1801 ईस्वी में या डी 1804 ईस्वी में। इसका आंसर होगा डी 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। इसका आंसर होगा सी 3। क्वेश्चन नंबर 35, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस या डी जर्मनी। इसका आंसर होगा डी जर्मनी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट करें, और हाँ, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।